अगर हम देखते हैं स्कूल्स को लोगों ने बिजनेस बना लिया, इसमें कोई बुराई नहीं, ठीक है, बिजनेस है, ब्रेड एंड बटर है, फेयर इनफ, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नॉन प्रोफेशन है, जिनके पास पैसा है, जिनको हम इन्वेस्टर कहेंगे, उन्होंने भी स्कूल्स खोल लिए, कुछ फ्रेंचाइज ले ली। अब हो क्या रहा है कि उनका एक्सपीरियंस तो है नहीं, अब वो कहते हैं ना कि जी बिल्कुल पैसा खर्च भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए, ठीक है, बिल्डिंग उन्होंने बना ली। हमने ऐसे टीचर्स भी देखे हैं कि जो उनकी फैकल्टी में होते हैं कि जैसे एक बच्ची है, उसने अभी इंटर पास किया है, उसकी शादी में अभी 1 साल है, तो उसने कहा जी मैं टीचिंग कर लूँ। तो इससे जो बच्चा है उस पर कितना असर पड़ता है कि नॉन प्रोफेशनल टीचर्स हैं जिनको खुद नहीं पता कि बस जी बुक देख के पढ़ा देंगे, और जो फाइनेंसर इसको एज अ ओनली बिजनेस सर्व नहीं करना, ओनली बिजनेस समझ के आ गए, इससे कितना लॉस हो रहा है। देखिए ये बहुत बड़ी डिससर्विस है एजुकेशन के अंदर, बिल्कुल, कि जो इन्वेस्टर्स और वो जो स्कूल्स हैं वो कमर्शियल बेसिस पे ला रहे हैं और फ्रेंचाइजेस ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊँ क्या है कि मुल्क के बड़े बड़े स्कूलों ने फ्रेंचाइजेस दी हुई हैं, ठीक है, और उन्होंने उसको कमर्शियल, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी रॉयल्टी के ऊपर कंसर्न है कि उनको उस स्कूल से रॉयल्टी मिल जाए, ना उधर की पढ़ाई के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस है, ना उनका करिकुलम कोई देख रहा है, ना उनकी टीचर ट्रेनिंग देख रहा है, और सिर्फ बिल्डर, इन्वेस्टर्स, नॉर्मल जो लोग हैं उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजीज ले ली और छोटे छोटे स्कूलों में उन्होंने छोटी छोटी बिल्डिंग उन्होंने स्कूल खोल दिए हैं, जो कंप्लीट दिस इज़ वेरी बैड फॉर एजुकेशन सेक्टर। दूसरा ये कि जैसे आपने बोला कि टीचर्स की बात की आपने, टीचिंग इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन। उस्ताद का जो रुतबा है, जो रिस्पेक्ट है, ठीक है, वो बहुत आला दर्जे का रुतबा है। और लोग अनफॉर्चुनेटली इधर पाकिस्तान में इसको सिर्फ पास टाइम के लिए यूज़ करते हैं कि बस इसको बस थोड़े से कमाई हो जाए, थोड़ा सा इस तरीके से कर ले, इसको पैशनेटली इसको करते ही नहीं है ये लोग। हमें चाहिए कि हम प्रॉपर रेगुलेशंस इन प्लेस करें, टीचर लाइसेंसिंग को इंट्रोड्यूस करें, ठीक है, हम उसको मेक श्योर करें कि जिस टीचर ने ग्रेजुएशन की हुई है उन्हीं को हायर किया जाए, उन्होंने एटलीस्ट एक बीएड या बीएससी की डिग्री किया हुआ, उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे उन्होंने फोकस किया, उनकी कंपलसरी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट आवर्स होने चाहिए स्कूल में एंट्री से पहले, कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्लासरूम एनवायरनमेंट किस तरीके से, मैनेजमेंट कैसे, उनको चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए कि बिहेवियर कैसा होना चाहिए बच्चों को, किस बच्चे के साथ किस तरीके से, और उनको एक हर चीज़ पता होना चाहिए कि बच्चे एक डाइवर्स बच्चे होते हैं, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, ठीक है, उन सब की टेलर मेड उनकी एक अपनी अप्रोचेज रखनी चाहिए। तो हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली इस प्रोफेशन को सिर्फ इस तरीके से यूज़ करते हैं टीचर्स के, बस थोड़े से पैसे कमा लिए, बस थोड़ी देर के लिए, ऐसे फिर उनकी शादी हो जाती है। किसी से पूछो तो कहता जी पार्ट टाइम हम टीचिंग करते हैं। तो पार्ट टाइम क्या होता है? पार्ट टाइम इट्स अ फुल टाइम जॉब, और इसकी जिम्मेदारी बहुत है। एज ए टीचर आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप बच्चों को नर्चर कर रहे हैं, उनको ग्रो कर रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट, उनको शेप कर रहे हैं, उनकी फ्यूचर आप उनकी जितना डेवलप कर रहे हो। और एज एन उस्ताद, एज एन एजुकेशनिस्ट, मुझे आप यकीन करें इतनी बड़ी जिम्मेदारी लगती है ये कि अल्लाह ने मुझे जिम्मेदारी दी है इतने हज़ारों बच्चों के लिए, और मैं दिन और रात मेरे सिर्फ यही होता है कि किस तरीके से उन बच्चों की मैं स्टूडेंट एक्सपीरियंस और एकेडमिक एक्सपीरियंस को इन्हांस कर सकूं। और ये चीज़ जो होती है ना, देखिए उस्ताद का रुतबा जो है वो तो ज़ाहिर है हम सबको ही पता है, वालिदैन के बराबर उस्ताद का रुतबा होता है। तो अल्लाह मियाँ ने ऐसी रुतबा नहीं दे दिया कि भाई कोई भी है कि रुतबा दे दो। अगर उस रुतबे को दिया है तो उस रुतबे को समझें। मैंने ये सवाल किया, मैंने काफ़ी स्कूल्स देखे हैं जहाँ पर बच्चियाँ छोटी छोटी होती हैं, वो टीचर्स लगी है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन वो सिर्फ अपना टाइम पास कर रही होती है, जी हम 4 घंटे जाएंगे करके आ जाएंगे बस, ठीक है। तो जाहिर है उनका फोकस वो उस तरह नहीं है, उनका विजन वो नहीं है। जब उनका विजन वो नहीं है तो फिर ऐसे स्कूल्स को मैं कहता हूँ कि जैसे हसन ने कहा कि एक लाइसेंस होना चाहिए, जिसके पास वो लाइसेंस होगा, और जो लाइसेंस देने वाले हो वो भी कोई ईमानदार दयानतदार बैठे हो। ये भी नहीं कि वो लाइसेंस बांटते रहे, जैसे हमारे यहाँ फार्मेसीज के लाइसेंस बढ़ते रहते हैं ना, ये भी ना हो। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़।